नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे हनी ड्यू के चैप्टर नंबर 4 जो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। देखिए, बिपिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति है और उसकी क्या हो जाती है, लैप्स ऑफ मेमोरी, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। याददाश्त, ठीक है, याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, ये होता है लैप्स ऑफ मेमोरी। हम शुरू करते हैं कि बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले ये कुछ बातें हैं जो ये राइटर आपके साथ करना चाहता है। डू यू हैव ए गुड मेमोरी, क्या आपकी अच्छी याददाश्त है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू, क्या आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, उसने कभी आपके साथ कोई ट्रिक्स खेली है, कभी कोई खेल खेला है। देखिए, हम अक्सर होते हैं, हम कई चीज़ें भूल जाते हैं, हम अपना पेन रखना भूल जाते हैं, हम अब किसी रिश्तेदार के घर गए, उसकी फिर हम शक्ल ही भूल जाते हैं अगर हम कुछ टाइम के बाद मिलते हैं, ठीक है, ये अक्सर होता रहता है। आगे है फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन ए टाइट स्पॉट। देखिए, कई बार ये जो भूलने की जो आदत होती है वो आपको मुश्किल अवस्था में ला देती है, आपको कई बार मुश्किल हो जाती है। बट फॉरगेटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी का ही कोई हिस्सा अगर बिल्कुल भूल जाएं तो उससे तो फिर आप बिल्कुल पागल जैसे हो जाएंगे। मान लो अगर आप भूल गए कि आप अपने 6th क्लास में किस किस बच्चे के साथ पढ़े थे, ठीक है, ये पूरा 1 साल का अगर आप भूल जाते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। अगर मैंने 5th तो करी थी, मैं फिर सीधा 7th या 8th में कैसे आ गया। या आप मान लो आप फुटबॉल का मैच खेलते हैं, आप कई दिन आप भूल गए कि आपने फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रखी है। ये कुछ अजीब टाइप की बीमारियां होती हैं लोगों में। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट मतलब दोबारा से याद करना, ही स्टे एट रांची। देखिए, इस कहानी में क्या है, ये कहानी है बिपिन चौधरी की। उसमें जो बिपिन बाबू हैं वो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, मतलब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका जो वो रांची में गए थे उनको याद नहीं आता कि वो रांची में कब गए थे। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची में नहीं गए। ही इंसिस्ट, वो कहते रहते हैं कि मैं वहाँ नहीं गया। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। देखिए, विटनेस क्या होते हैं, जो गवाह होते हैं उस, लेकिन जो बिपिन बाबू है उसको काफ़ी गवाह मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तुम रांची में गए थे। वट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, और यही जो सस्पेंस है, यही जो एक ये पहेली बनी हुई है, ये किस बारे में है। हम हमारा चैप्टर अब शुरू करते हैं। एवरी मंडे on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at कालीचरण's न्यू मार्केट to buy books। देखिए, हर सोमवार जब अपने काम से जब बिपिन जी घर जाते थे तो वो कहाँ रुकते थे, कालीचरण की जो नई मार्केट है वहाँ पे, और क्या करते थे, वो किताबें खरीदते थे, ठीक है। अपने काम से घर जाते समय बिपिन चौधरी किताबें खरीदने के लिए कालीचरण की नई मार्केट में रुकते थे। आगे है क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, ये उनको पसंद आती थी। देखिए, क्राइम मतलब जिसमें किसी का खून खराबा हो जाता है, भूतिया कहानी होगी या बड़ी रोमांचक सी, ये वाली सारी चीज़ें उनको पसंद आती थी। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। देखिए, वो कम से कम 5 किताबें एक साथ लेते थे ताकि वो पूरा हफ्ता उनकी चल पड़े। ही लिव्ड अलोन, वो अकेला रहते थे। ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन ए आइडल चैट। देखिए, आइडल चैट क्या होती है, बेकार की बातचीत, चैट होता है बात करना। वो वो अकेला रहते थे, ठीक है, उनका कोई वो जल्दी से घुलते मिलते नहीं थे। गुड मिक्सर मतलब एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। उनके दोस्त भी कुछ ही थे और उनको बेकार की बातों में टाइम खराब करना अच्छा नहीं लगता था। स्पेंड मतलब व्यतीत करना। टुडे, आज एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। देखिए, अब क्या हुआ, अब उनको आज बिपिन बाबू को लगा कि कालीचरण की जो दुकान है उन पे उनको फीलिंग आई, उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनको देख रहा था। ऑब्जर्व मतलब देख रहा था, थोड़ी पास से ही, ठीक है, थोड़ी दूर से ही उनको देख रहा था। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए राउंड फेस्ड। देखिए, उन्होंने अपने आप को वो घूमे, टर्न राउंड मतलब वो घूमे, ऐसे देखा उन्होंने
और उन्होंने खुद को देखा कि एक गोल मुंह का आदमी, राउंड फेस मतलब गोल मुंह का आदमी, मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। देखिए मीक क्या होता है, शांत, ठीक है। वो बिल्कुल शांत दिख रहा था, नम्र दिख रहा था। वो आदमी अब उनकी तरफ स्माइल कर रहा था, ठीक है। जब बिपिन चौधरी घूमे तो उन्हें गोल मुंह का आदमी उनकी ओर देखते हुए जो स्माइल कर रहा था वो दिखा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। देखिए वो बोला कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना है। हैव वी मेट बिफोर, आस्क बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। जो आदमी था वो बिल्कुल ही हैरानी से सरप्राइज लगने लग गया। वी मेट एवरी डे फॉर ए वीक, होल वीक, कि हम रोज ही मिलते थे एक हफ्ता के लिए। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। मैंने एक कार को अरेंजमेंट किया था, मैंने एक कार भी लाई थी आपके लिए ताकि आप हुड्रो फॉल्स को देख सकें। हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें वही ये बिपिन चौधरी दिखा रखे हैं, ठीक है। ये कालीचरण की दुकान है, किताबों की दुकान है। यहाँ पे एक आदमी, ये गोल मुंह का आदमी इनको स्माइल करके उनको देख रहा था। इन 1958 इन रांची कि ये वो कहता है कि 1958 की बात है और रांची की बात है। माई नेम इज़ परिमल घोष, मेरा नाम है परिमल घोष। फिर बिपिन बाबू कहते हैं रांची, वो क्वेश्चन करते हैं अच्छा रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग ए मिस्टेक। अब उनको पक्का यकीन हो गया था कि वो नहीं गलती कर रहे थे बल्कि ये आदमी ही गलती कर रहा था। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू कभी रांची में गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। देखिए वो उस जगह ऐसे नहीं है कि वहाँ वहाँ नहीं हो, वहाँ मतलब मान लो किसी बीच में कहीं रांची आता है तो इधर उधर गए हैं, तो मतलब वहाँ उस पॉइंट पे एक बार ऐसे गए तो हैं लेकिन उन्हें कभी वहाँ पे रुके नहीं हैं। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम। वह हंसे और बोला कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रो। उस आदमी ने अपनी आईब्रो का ऐसे रेज किया जैसे अच्छा हैरानी हो कि जो हम पूछते हैं अच्छा। बिट हिज टंग, अपनी टंग का ऐसे दबाया एंड सेड डू आई नो यू। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। फिर वो क्वेश्चन करता है कि क्या मैं आपको जानता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ। कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी कौन है। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ एंड सेड। बिपिन जी अब बुक शेल्फ की तरफ मुड़ गए और बोलने लगे स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। अभी भी तुम एक गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, कोई भी कई बार अक्सर करता रहता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं, ठीक है। बिपिन जी अभी भी मना कर रहे हैं कि वो कभी रांची में नहीं गए। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अलाउड मतलब बड़े तेजी से तेज आवाज में। अब वो आदमी था वो हंसने लगा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी। यू हैड ए फॉल इन हिड्रो एंड कट योर राइट नी, कि आप हुड्रो में गिर गए थे और आपका जो नी है वहाँ पे कट भी लग गया था सीधे नी की तरफ। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया था क्योंकि उस टाइम आयोडीन ही ज़्यादातर लगाते थे ताकि घाव वगैरह पे ज़्यादा कीटाणु ना आए। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू द निठार्थ द नेक्स्ट डे। फिर मैंने एक कार आपके लिए अरेंज की थी ताकि आप निठार्थ नाम की जो जगह है वहाँ पे अगले दिन चले जाओ। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आपके घुटने में इतना दर्द था इसलिए आप नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, आप किसी को जानते थे उस टाइम जो रांची में रहता था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी यू स्टेड इन ए बंगलो, और वो कौन था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी था। आप जिस बंगले में रहे थे। यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय ए बावर्ची। देखिए अब आप किसी होटल के कमरे में नहीं रहे थे क्योंकि आपको लगा था कि जो आपका खाना है, क्योंकि आपको एक हफ्ते के लिए रहना था, तो आपका खाना कोई बावर्ची बनाए मतलब कोई कुक बनाए, इसलिए आपने एक बंगलो में रहना डिसाइड किया था। अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, जो मिस्टर मुखर्जी थे वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट होता है लड़ाई, और आपकी बहुत बड़ी लड़ाई भी हो गई थी। अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर
लड़ाई किस बारे में थी कि मून के ऊपर लैंडिंग कैसे हुई थी। आपको याद है या नहीं है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। देखिए, आप हमेशा एक बैग भी रखते थे और बैग में किताबें रखते थे, जहाँ पे आप साइट सीइंग ट्रिप्स क्या होती हैं, जहाँ पे भी ये जो टूरिस्ट जाते हैं, जो भी देखने लायक जगह होती हैं किसी भी एरिया की, वो होती है साइट सीइंग। ठीक है। आगे वो पूछता है कि एम आई राइट और नोट, क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली। बिपिन बाबू बड़ी नरमी से बोले। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, और उनकी आंखें अभी भी किताबों पर ही टिकी हुई थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि 1958 के कौन से महीने की तुम बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर, की मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, बिपिन बाबू सेड। बिपिन बाबू ने बोला, नहीं सर, ये नहीं है। आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे। कहते मैं पूजा पे गया था 1958 में मेरे फ्रेंड के साथ कानपुर में। ठीक है, आप कुछ गलती कर रहे हैं और आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिड नॉट गो, नोट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो आदमी नहीं गया और बात करना भी बंद नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज, बहुत अजीब सी बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांडा ऑफ योर बंगलो। और एक दिन मैं आपके साथ आपके जो बंगलो के जो वरांडा था, आंगन था, उसमें मैंने आपके साथ चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड डेट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 ईयर्स अगो, और आपकी पत्नी भी 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका इकलौता बेटा भाई वो पागल था और वो भी मर चुका है। विच इज़ वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप उस पागल खाने में जो पागल का हॉस्पिटल है रांची में, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। When बीपी बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दे दिए थे और वो जब दुकान को छोड़ रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। देखिए, जो आदमी था वो फिर भी बिल्कुल सरप्राइज होके, बिल्कुल आश्चर्यचकित होके उनको देखे जा रहा था। अब ये सेकंड पार्ट है। बिपिन बाबू कार वो सेफली पार्कड इन बैटम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। देखिए, बिपिन बाबू की जो कार थी वो लाइट हाउस सिनेमा के गली थी जो बैटरम स्ट्रीट, वहाँ पर पार्क हो गई थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इन टू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। देखिए, वो अपनी कार में गए और उन्होंने अपने ड्राइवर, जिसका नाम था सीताराम, उसके बोला कि गंगा के किनारे किनारे गाड़ी चला लो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? जो बीच में दखल अंदाजी करता है। ठीक है, अब वो किताबें ले रहे थे, उनके बीच में वो दखल अंदाजी उनसे बात कर रहा था, तो वो एक घुसपैठिया ही माना गया। बिपिन बाबू ने रिग्रेट, पछतावा, रिग्रेट होता है पछतावा करना। बिपिन बाबू को पछतावा हुआ कि उन्होंने उसको इतना सारा अटेंशन, इतना सारा भाव दे दिया उस अजनबी आदमी को। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची ही नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो बातें कर रहा था वो सच थी या झूठ थी, क्योंकि वो कभी गए ही नहीं थे। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। और ये बिल्कुल भी मानने लायक घटना नहीं थी, इंसिडेंट की घटना नहीं थी, कि जो कि सिर्फ 6 से 7 साल पहले ही हुई थी और वो उसको नहीं भूल सकते थे। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, और उनकी जो याददाश्त थी वो बहुत ही अच्छी थी, एक्सीलेंट थी। अनलेस, जब तक कि बिपिन बाबू हैड रील्ड, जब तक उनका जो दिमाग था वो ये सारी जो बातें थी वो घुमा रहा था, या उनका दिमाग बिल्कुल चोट ना लगती हो या कुछ खराब हो जाता हो, तब तक तो उनको सब कुछ याद था। आगे चलते हैं। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना दिमाग अब खो रहे थे, याददाश्त खो रहे थे? बट हाउ कुड डैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रोज काम करते थे। इट वॉज ए बिग फर्म, ये एक बड़ी कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी करते थे। आगे है,
ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और लेकिन उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी चीज़ गलत हो रही है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही उन्होंने एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए बात करी है। एंड येट, और अब तक देखिए उनको लग रहा है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो आदमी बहुत ही श्योर होके उनसे कहानी बता रहा था एक हफ्ते की, जो उनके वो रांची में रुके थे। अब उनको लगने लगा कहीं वो जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, कहीं उनकी याददाश्त तो नहीं कमज़ोर हो रही, या कहीं वो पागल तो नहीं हो गए। आगे चलते हैं। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, और लेकिन उनको एक उनकी जो कुछ ज़रूरी बात है उसका पता था, लेकिन वो कैसे पता था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। इंटीमेट क्या होता है, बिल्कुल प्राइवेट बात या पर्सनल बात, उनका भी जानकारी है। द बैग ऑफ बुक्स वाइफ दैट ब्रदर्स इंसैनिटी, कि उनके पास जो किताबों का एक बैग था, उनकी पत्नी की मृत्यु और उनके भाई का जो पागलपन था, ये सब उसको कैसे पता था। द ओनली मिस्टेक अबाउट हिज हैविंग गोन टू रांची, लेकिन उसने सब बातें सही कही थी, लेकिन सिर्फ एक ही मिस्टेक की थी कि वो रांची गया था। नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिब्रेट लाई, एक मिस्टेक नहीं थी बल्कि एक डेलिब्रेट मतलब कि इच्छा से बोला गया, ये एक झूठ था। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागची प्लेस। देखिए उस समय वो जब वो बात कर रहा था अक्टूबर महीने की, तब वो कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पर था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज टू राइट टू नो, देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। देखिए अब बिपिन बाबू क्या कर सकते थे, वो हरिदास को लिख सकते थे कि वो पुष्टि करें, कि वो बताएं कि वो उसके साथ थे या नहीं थे। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some week ago. लेकिन अब उनको याद आया कि जो ये हरिदास जी थे वो तो अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्ते पहले ही जापान के लिए चले गए हैं। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका पता भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर द प्रूफ, फिर सोचते हैं कि जो प्रूफ है उसकी ज़रूरत क्या है। He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that. अब लेकिन वो खुद ही अवेयर है, खुद ही उनको पता है कि वो कभी रांची में नहीं गए हैं, और यही पक्की बात थी। आगे है द रिवर ब्रीज। रिवर ब्रीज की मतलब जो नदी थी वहाँ से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मतलब कि लगातार आ रही थी। एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। देखिए जैसे हवा वहाँ से आ रही थी, क्योंकि वो नदी के किनारे चल रहे थे, गाड़ी उनकी जा रही थी, तो ही उनको थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि उनके दिमाग में कुछ गलत हो रहा है, उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा, उनको अच्छा महसूस नहीं हुआ। अराउंड हेस्टिंग के अराउंड बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक ए लुक एट हिज नी। देखिए उनका दिमाग एकदम ऐसे चकरा गया, खराब हुआ। उन्होंने सोचा कि अपना जो ट्राउज़र है, पैंट है, उसको थोड़ा ऊपर किया, और जो घाव है इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, ये घाव उनको दिखाई दिया कि उनके सीधे घुटने पे चोट तो लगी हुई है। देर वॉज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और 1 इंच लंबा कट का निशान था, और ये पुराना था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर, और ये इम्पॉसिबल था बताना कि इंजरी कब हुई थी। ठीक है, आगे है अगला पेज। ही हैड नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। देखिए कभी बच्चे के तौर में तो उनका वो कभी नहीं गिरे थे, और उनके नी पे कट आया था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट ही कुड नॉट। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि ऐसे कोई घटना हुई हो, लेकिन उनको याद नहीं आई। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू को वो दिनेश मुखर्जी का एकदम याद आया। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि जो दिनेश है वो भी उसी समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो अच्छी जो बेस्ट बात होगी वो होगी कि वो उनसे जाके ही पूछ ले। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता था। इन बेनिंडम स्ट्रीट, और वो बेनिंडम स्ट्रीट में बिपिन मुखर्जी रहता था, दिनेश मुखर्जी रहता था। आगे है
वट अबाउट गोइंग राउट नाउ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अभी ही चला जाए। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कन्फर्मेशन। देखिए अब विपिन जी को लगता है कि अगर मैं उनसे जाके पूछूंगा, दिनेश से जाके पूछूंगा, लेकिन मुझे तो पता ही है कि मैं वहाँ गया ही नहीं था, तो फिर मैं दिनेश से कन्फर्मेशन मतलब कि उनसे पुष्टि क्या करूं, क्योंकि वो तो गया ही नहीं था। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट मतलब कि पागल ही हो रहा है, वो बिल्कुल ही ये कंक्लूजन ये कंक्लूड मतलब कि ये बात को ख़त्म कर देगा ये कह के कि विपिन बाबू तो पागल हो गया है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, उससे पूछना तो बहुत ही हंसी वाली बात हो जाएगी क्योंकि वो मेरा मजाक उड़ाएगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाजम कुड बी, और उसे पता था रूथलेस मतलब कि कितना कर्कश, कितना कठिन हो सकता है उनका सरकाजम। सरकाजम होता है कि कुछ ताना मारना या उसके ऊपर व्यंग डालना, कि मतलब अच्छा तुम अपनी याददाश्त भूल रहे हो, कि मतलब इस टाइप की वो कुछ बातें करेगा तो विपिन जी को अच्छा नहीं लगेगा। आगे है सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। कुछ वो विपिन जी थे अपने एसी वाले रूम में कुछ कोल्ड ड्रिंक के घूंट पी रहे थे। विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, फिर उनको थोड़ा सा शांति हुई, वो थोड़ा इजी हुए। सच ए न्यूसेंस, न्यूसेंस मतलब कि कितनी बकवास बात है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। देखिए गेटिंग अदर पीपल्स हेयर मतलब क्या होता है, किसी दूसरे को तंग करना या परेशान करना, ठीक होता है। वो कहते हैं विपिन जी कहते हैं कि कितनी बकवास बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उन्हें कुछ काम धंधा नहीं होता और वो दूसरों के काम में इंटरफेयर कर देते हैं। आफ्टर डिनर स्नगिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। देखिए बेड में, डिनर के बाद वो बेड में अपने दूसरी किताब के साथ जब वो देख रहे थे, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन द न्यू मार्केट, वो उस आदमी के बारे में बिल्कुल ही भूल गए क्योंकि वो अपनी वो नई किताब पढ़ रहे थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट विद द एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। देखिए जैसे जैसे अगले दिन जैसे जैसे घंटा बीत रहा था, विपिन बाबू ने नोटिस किया कि जो उनका पुराने दिन का इनकाउंटर था, इनकाउंटर मतलब कि जो वो आदमी उनके बारे में बोल के गया था कि आप रांची में गए थे, वो बात उनके दिमाग में खटक रही थी, बार बार वही बात घूमी जा रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप। देखिए अगर वो मेरे बारे में इतनी सारी बातें जान सकता है तो वो रांची के ट्रिप के बारे में कैसे गलत हो सकता है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से पहले ही अब विपिन बाबू का दिमाग इतना चकरा रहा था, उन्होंने सोचा कि दिनेश मुखर्जी से ही फ़ोन पर बात कर ली जाए। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और फ़ोन पर ही इस क्वेश्चन को सुलझा लिया जाता है, इसका आंसर निकाल लेते हैं। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, और कि जो उसके फेस पे जो एम्बेरसमेंट आएगी, जो शर्मिंदगी वो महसूस करेगा कि वो भूला है या नहीं भूला है उस बात को लेकर, वो कम से कम फ़ोन पे तो दिखाई नहीं देगी दिनेश को। ठीक है, 235616 विपिन बाबू ने नंबर डायल किया। देखिए पहले ज़माने में क्या होते थे, ये ऐसे वाले फ़ोन होते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ से राउंड जाता था ये, फिर मान लो 2 क्लिक करना था 2, फिर 3 तो 3, फिर 6 है तो 6 से वापस ऐसे लेके जाते थे। ये पुराने टाइप के फ़ोन होते थे उस टाइम। ये उन्होंने ऐसे डायल किया, फिर वो बोलते हैं हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज विपिन हेयर, क्या दिनेश बोल रहे हो, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, फिर वो बोलते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। विपिन जी बोलते हैं कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो इंसिडेंट वो याद है कि जो 1958 में हुआ था। आगे है कि 58 वट इंसिडेंट, कि वो दिनेश बोलता है कि 58 कौन सा घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम उस समय कलकत्ता में ही थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, कि मुझे ये जानना है कि क्या उस समय तुम कलकत्ता में ही थे। फिर बोलते हैं वेट जस्ट ए मिनट, 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फिर दिनेश जी बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, मुझे मेरी डायरी को चेक करने दो।
फॉर अ मोमेंट देर वो साइलेंस, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गोन अप। अब बिपिन बाबू को घबराहट से उनका जो लगाने लगा कि वो नर्वस हो रही है, उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही है। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उनको थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था। फिर वो आवाज़ आती है हेलो, फिर वो बोलते हैं हाँ। आई हैव गोट इट, आई हैड बिन आउट ट्वाइस, कि मुझे पता चल गया है, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, ये दिनेश बिपिन जी बोलते हैं कहाँ गए थे। वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्ण नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग, कि एक बार मैं फरवरी में गया था कृष्ण नगर अपने नेफ्यू की शादी में। एंड देन, और फिर यू वुड हैव नो अबाउट दिस वन, और तुम्हें पता होगा इसके बारे में। द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, और इसके बारे में तो तुम्हें भी पता होगा कि ये है रांची की ट्रिप की बात है और तुम भी तो वहीं पे थे। डेट्स ऑल, यही है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथनिंग अबाउट, लेकिन देखिए स्लूथनिंग होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। फिर वो कहते हैं कि हाँ 2 बार मैं बाहर गया था फरवरी में और दूसरी बार मैं रांची में गया था, तुम भी वहीं पे ही थे। लेकिन फिर दिनेश पूछते हैं कि तुम ये इन्वेस्टिगेशन, तुम ये पूछताछ क्यों कर रहे हो। बिपिन जी बोलते हैं नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। बिपिन जी बोलते हैं नहीं, मैं बस, फिर वो रुक जाते हैं, फिर कहते हैं एनीवे, धन्यवाद कि तुमने मेरी हेल्प करी। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हेड। स्लैम होता है नीचे पटकना। देखिए जो फ़ोन का ये जो ऐसे होते थे, ये नीचे फ़ोन होता था, ठीक है, उसने इसको फ़ोन को यहाँ एकदम पटक दिया और फिर अपने माथे को अपने हाथ से ऐसे पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको लगा उनका बिल्कुल जो सिर है वो घूम रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, उनकी जो शरीर था पूरा वो कांप गया, बिल्कुल वो ठंडा महसूस कर रहे थे। देर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन के बॉक्स में सैंडविच थे लेकिन उन्होंने नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपिटाइट, एपिटाइट होता है भूख, उनकी भूख बिल्कुल मर चुकी थी। आगे चलते हैं। After lunch time, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting as his desk and working. देखिए लंच खत्म हो गया सोचते सोचते, लेकिन अब बिपिन बाबू को रियलाइज हो गया कि वो ये वहाँ पे बैठे बैठे नहीं बैठ पा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स, और ये 25 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ही हैड बीन विद द फर्म, वो 25 सालों से लगातार फर्म में काम कर रहे हैं और लेकिन ऐसे भूलने वाली घटना कभी भी नहीं हुई है। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्साइंटियस वर्कर, उनकी जो रेपुटेशन है वो हमेशा ही ऐसी रही है कि वो बिना थके काम करते हैं और बिल्कुल ही केयरफुली और सही ढंग से काम करते हैं, ठीक है। बट टुडे हिज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड, इन ए वर्ल्ड मतलब कि कन्फ्यूजन में था। वर्ल्ड होता है ऐसे घूमना, ठीक है, लेकिन आज उनका जो दिमाग था वो बिल्कुल चकरा रहा था, बिल्कुल वो कंफ्यूज थे और बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहे थे। बैक होम एट 2:30, वो अपने घर पे 2:30 बजे ही चले गए। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। विट्स टुगेदर मतलब कि उन्होंने अपना एफर्ट डालने लगे कि वो बिल्कुल शांत तरीके से ऐसे साफ साफ सोचें कि आखिरी में हुआ था या नहीं हुआ था, कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। देखिए ये पॉसिबल तो है कि कोई अपनी याददाश्त खो जाता है अगर उसके सिर में चोट लगी हो, बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंट ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उसे कोई भी ऐसा एक भी घटना नहीं पता कि जब वो सिर्फ एक ही छोटा सा हिस्सा इंसिडेंट, कोई भी मान लो जैसे अब ट्रिप है उनकी रांची की, वो भूला हो और उसकी पूरी याददाश्त सही है, बिल्कुल ठीक है। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, ठीक है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वो समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे, वहाँ पे चीज़ें करना चाहते थे, घूमना फिरना चाहते थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिल्कुल ही सब कुछ भूल गए हों। एट 7:30
बिपिन बाबू सर्वेंट केम, 7:30 बजे उनका जो सर्वेंट था वो आया और अनाउंस किया, चुन्नी बाबू सर इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कि बाबू ये बड़ा ही ज़रूरी बात है। बिपिन बाबू न्यू वट चुन्नी हैड कम फॉर। अब बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आए थे। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके साथ स्कूल में थे। ही हैड बीन ए वेरी रफ टाइम लेटली, हाल ही में, लेटली मतलब हाल ही में उनका एक बुरा टाइम चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो बार बार उनसे वो जॉब पाने के लिए उनके पास आ रहे थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ भी करना आसान नहीं था। एंड टोल्ड हिम सो, ये उन्होंने चुन्नी लाल को भी बताया था। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन जो चुन्नी लाल थे वो बार बार, बैड पेनी क्या होता है कि वो किसी भी जगह पे आ जाता है जहाँ उसका स्वागत ना किया जाए। वो बिना स्वागत के ही चुन्नी लाल बार बार आ रहा था, बिना बुलावे के आ रहा था। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now, बट नाउ इन सेवरल वीक्स। देखिए अब बिपिन बाबू ने संदेशा भेजा कि वो चुन्नी लाल को अभी नहीं देख सकते, बल्कि अभी नहीं, वो कुछ हफ्ते में भी नहीं उनसे बात कर पाएंगे। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू डेट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 58 ट्रिप, देर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। देखिए जैसे ही सर्वेंट ने स्टेप आउट किया, कमरे से वो बाहर निकला, तो ऐसे ही बिपिन बाबू के एकदम दिमाग में आई बात कि क्यों ना चुन्नी से ही पूछ लें कि 58 की जो ट्रिप थी, जो रांची की बात हो रही है, और उससे ये बात करने में भी कोई हार्म, मतलब कोई भी बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, वो जल्दी जल्दी पैड़ियों के नीचे आए एंड इनटू द लिविंग रूम, और फिर वो लिविंग रूम में चले गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, जो चुन्नी था वो जाने के लिए तैयार था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन जब उनको लगा कि बिपिन बाबू आ गए हैं तो वो घूम गए बिल्कुल आशा से लेकर कि उनकी हेल्प करेंगे। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, उन्होंने बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के कोई बात नहीं की, वो सीधा मुद्दे की बात पे आए। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से भी जानते हो और देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58। देखिए उसने कहा, बिपिन बोले कि आप अपनी एक पुरानी घटना आप याद करो कि क्या मैं कभी 58 में रांची में गया था या नहीं गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59, क्या 58 ही था या 59 ही था। फिर चुन्नी ने बोला, यू आर श्योर डेट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो कि तुम रांची में गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। देखिए चुन्नी ने अब जो हैरानी से पूछा, अमेज होके मतलब बिल्कुल हैरान होके पूछा, और वो चिंता के साथ उसने मिक्स बिल्कुल भी नहीं किया। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन टू ऑल। फिर चुन्नी पूछता है कि क्या तुम्हें डाउट है, क्या तुम्हें शक है कि तुम वहाँ पे गए थे। फिर बिपिन बोलते हैं, डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है। चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, उन्होंने बिपिन बाबू को बिल्कुल एक लंबे ऐसे बिल्कुल ऐसे लगातार उनको देख रहे थे और बोले, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स, क्या कोई दवाई वगैरह या नशीली पदार्थ आपने कुछ लिए हैं। एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है तुम बिल्कुल साफ रखते हो, तुम बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल सही ढंग से करते हो। आई नो डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डज नॉट मीन मच टू यू, मुझे पता है कि हमारी जो पुरानी दोस्ती है उसका तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है। बट एटलीस्ट यू हैव ए गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, लेकिन तुम्हारा ये मतलब है कि क्या तुम रांची ट्रिप को बिल्कुल ही भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इन क्रेडुलस स्टेयर। देखिए वो जो स्टेयर होता है लगातार जो उनको घूर रहे थे, जो देख रहे थे, तब बिपिन बाबू को उनसे वो दूर जाना चाहते थे। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज, उनको
चुन्नीलाल पूछते हैं, क्या तुम्हें पता है कि मेरी आखिरी जॉब कौन सी थी? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। हाँ बिल्कुल, कि तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर डैट एंड यू डू नॉट रिमेंबर डैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। कि तुम्हें ये तो पता है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैंने ही तुम्हारी जो टिकट बुक करी थी रांची के लिए वो मैंने ही की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। मैं स्टेशन गया तुम्हें सी यू ऑफ मतलब कि विदाई देने। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। और तुम्हारा कोई फैन कंपार्टमेंट में जहाँ तुम बैठे थे ट्रेन में वो काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और फिर मैं एक इलेक्ट्रीशियन, एक बिजली वाला लेके आया उसको ठीक करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू। जो भी तुम्हारे साथ जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। यू डोंट लुक टू वेल डू यू नो। क्या तुम्हारे जो भी चल रहा है तुम उससे सही नहीं दिख रहे हो, क्या तुम्हें पता है? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। साई मतलब हामी भरना, और उसने अपना गर्दन हाँ में हिला दिया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। ही सेड एट लास्ट। डैट मस्ट बी द रीज़न। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। कहते हैं मैं कुछ ज़्यादा मेहनत से काम कर रहा हूँ, मुश्किल काम कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि कुछ मुझे थकावट हो गई हो। मुझे एक डॉक्टर से स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। आगे है कि डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। देखिए कि अब क्या हुआ, चुन्नीलाल बिपिन जी की ऐसे हालात को देखकर बिना जॉब की बात की ही वहां से चले गए। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। परेश चंद थे, वो एक फिजिशियन थे, उनकी क्या थी, चमकीले बिल्कुल आंखें थी और नाक बिल्कुल तिखी थी, मतलब लंबी थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम। लेकिन जब बिपिन बाबू के जो सिम्टम थे, जो लक्षण उनको दिखाई दिए, तो वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ गए। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। देखिए बिपिन बाबू ने कहा कि डॉक्टर चंदा देखो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ हिज हॉरिबल हिलनेस। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। कि आपको मेरी इस ये जो बीमारी है, बिल्कुल गंभीर बीमारी है जो डरावने वाली है, इसको मुझे ठीक करना होगा, क्योंकि मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और जिससे मेरा काम पे फर्क पड़ रहा है। आगे चलते हैं। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड। डॉक्टर ने कहा कि क्या तुम जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स। कि मैंने आपके जैसा केस कभी कोई डील नहीं किया है। फ्रेंकली मतलब नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कि जो मेरा काम है मेरे एक्सपीरियंस से बड़े दूर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन। लेकिन मेरा एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क। मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा नहीं करेगा। बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। लेकिन देखो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सियसली। देखिए बिपिन बाबू थे वो थोड़ा आगे की तरफ झुके, बिल्कुल ऐसे चिंता में, ऐसे जिज्ञासा लेके कि हाँ बताइए। एज फार एज आई कैन मेक आउट said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. देखिए डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है, और मुझे भी यही लगता है कि आप भी यही सोच रहे हैं कि आपका जो रांची का जो ट्रिप था, बिना किसी रीज़न के आप वो भूल गए हैं, आपके दिमाग से वो बिल्कुल ही निकल गया है। What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of the trip. This is not impossible. मैं चाहता हूँ, मैं एक आपको सजेशन देता हूँ कि आप रांची में दोबारा जाएं और वही सारी जगह को देखें, क्या पता आपको अपनी ट्रिप याद आ जाए, और ये असंभव बात भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए न्यू नर्व टॉनिक एंड ए ट्रांकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर होता है जो शांत करता है टेंशन को। कि मैं आपको एक नर्व टॉनिक दे रहा हूँ, आपको एक दवाई दे रहा हूँ, और एक शांत जो आपको शांत करेगी, आपकी जो घबराहट है उसको कम करेगी। स्लीप इज़ असेंशियल। नींद आपको ज़रूरी है। और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। वरना आपके जो सिम्टम है वो डिफ़िकल्टी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
आगे है बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब दवाइयाँ लेके वो सो गए और अगले सुबह उनको थोड़ा अच्छा लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर द सेम इवनिंग। देखिए प्रोक्योर होता है कि मिलना, ठीक है। फिर क्या हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने थोड़ी सी हिदायतें दी, इंस्ट्रक्शंस दी, फिर उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास टिकट ली और उसी शाम रांची के लिए निकल गए। आगे है फोर्थ एपिसोड। इसमें क्या होता है, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह वो रांची में ट्रेन से उतर गए। ही रियलाइज्ड एट वंस डेट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। उनको रियलाइज़ हो गया, उनको महसूस हो गया कि वो यहाँ पे कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए। टूक ए टैक्सी एंड ड्रो अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल। उन्होंने एक टैक्सी ली और फिर शहर के अराउंड घूमने लगे। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल्स, द बाजार, द मोराबाडी हिल। उन्होंने ये जो सारी चीज़ें, गलियाँ देखी, बिल्डिंगें देखी, होटल, बाजार, सब कुछ देखे, लेकिन विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस होता है कि जान पहचान। लेकिन इन सारी चीज़ों को देख के भी उन्हें नहीं लगा कि उन्होंने कभी इनको देख रखा है, थोड़ी सी भी उनकी पहचान नहीं हुई। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रो फॉल हेल्प। फिर उसके आदमी ने जो हुड्रो फॉल का जिक्र किया था, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाया जाए, क्यों, क्या वो मदद करेगा। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। देखिए वो ऐसा मान तो नहीं रहे थे, विश्वास नहीं था, लेकिन ऐसा उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई कर लिया जाए, कहीं फिर बाद में ये ना रहे कि उन्होंने ये ट्राई नहीं किया। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया और दोपहर को वो हुड्रो के लिए वहाँ चले गए। आगे है एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून। शाम को ही 5 बजे वो हुड्रो में थे। टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाउड ए बोल्डर। देखिए फिर क्या हुआ, 5 बजे की घटना है, ये हुड्रो के पास 2 गुजराती के आदमी आए, वो पिकनिक कर रहे थे। उन्होंने बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में वहीं पे मिला। व्हेन ही केम अराउंड, जब वो ही केम राउंड मतलब जब उनको होश आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सैड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट। देखिए जब उनको होश आया तो वो कहते कि मैं तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है, मैं पागल हो गया हूँ, अब कोई आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। अगली सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता में आ गए थे। ही रियलाइज दैट देयर वॉज रियली नो होप फॉर हिम। अब उन्हें ऐसे पता लग गया था कि अब उनकी कोई आशा नहीं बची है कि उनकी याददाश्त वापिस आ जाएगी। सोन ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। और धीरे धीरे वो सब कुछ खो देंगे, उनकी काम करने की क्षमता, उनकी जो इच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उनकी जो जो भी सारे वो काम कर सकते हैं, उनका जो दिमाग का जो संतुलन था वो सब चला जाएगा। वॉज हुई गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम। क्या वो किसी पागल खाने में ही अपना जीवन ख़त्म करेंगे, मतलब उनकी मृत्यु किसी पागल खाने में होएगी। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनीमोर, वो और ज़्यादा नहीं सोच सकते थे। आगे है बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। फिर उन्होंने डॉक्टर चंदा को बुलाया और कहा कि आप आ जाइए। देन आफ्टर ए शावर ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। देखिए फिर क्या हुआ, नहाने के बाद वो बेड में ही लेट गए और उन्होंने एक आइस बैग अपने सर पे रख लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विथ समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी जो ये सर्वेंट था, उनका नौकर था, एक लेटर लेके आया जो किसी ने लेटर बॉक्स में रख दिया था। एक ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन द रेड इंक ऑन इट। वो एक ग्रीन कलर का एनवलप था और उसमें लाल रंग से उसका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट वॉज अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। उसके नाम के ऊपर लिखा हुआ था कि अर्जेंट मतलब बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंशियल मतलब बिल्कुल ही गुप्त, मतलब किसी को दूसरे को नहीं बतानी है, मतलब बिल्कुल अपने तक ही रखनी है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड ए फीलिंग डेट ही ओट टू गो थ्रू द लेटर। उनकी जो फीलिंग, उन्होंने सोचा कि उनको लेटर तो पढ़ना ही चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, उन्होंने एनवलप को खोला एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर निकाल लिया। दिस इज़ व्हाट ही रेड, और उन्होंने क्या पढ़ा ये हम अगले पेज में देखते हैं।
आगे है, डियर बिपिन, लेटर में लिखा हुआ था कि प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। देखिए कि मुझे नहीं पता था कि ये जो हम तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव डाल रहे थे कि इससे तुम्हारे में इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि तुम अपने किसी पुराने दोस्त की मदद करो। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मेरे साधन हैं, मानो ज़मीन जायदाद दुकान है, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम है। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, और मेरे पास क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, और उसी का मैंने यूज़ किया, और तुम्हारे लिए रेट्रीब्यूशन होता है बदला लेने की भावना, पनिशमेंट की, कि जो तुम्हारा ये बिहेवियर था अनफीलिंग, मतलब कि तुम्हारे में कोई फीलिंग्स नहीं है, तुमने अपने दोस्त की मदद नहीं की, तो उसी से अब तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये एक खेल खेला। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखी थी और वो एक पब्लिशर को अच्छी लग गई है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द न्यू वीक्स, अगर ये उसको अच्छी लगी तो कुछ ही महीनों में ये सबके सामने आ जाएगी। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. फिर जैसे ही डॉक्टर आए तो बिपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूँ, कि जैसे ही मैं रांची की ट्रेन से निकला तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ए यूनिक केस मतलब यूनिक मतलब जो ऐसा नहीं होता कि यूनिक आम बात होती है, एक बिल्कुल ही लाखों में एक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल, और मुझे जो हमारे जर्नल होते हैं, जो वहाँ के ये जो लेख होते हैं, मैं उसमें लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू सेड बिपिन बाबू इज दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। देखिए मैंने फिर बिपिन बाबू बोले कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था और मेरे हिप में पेन हो गया है, और इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, और क्या तुम मुझे पेन किलर दे सकते हो, लिख सकते हो मेरे बारे में। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देखें। थैंक यू।